बिजली के बिलों में आवाम को रिलीफ नहीं दे सकते। निगरान वज़ीर खजाना ने भी हाथ खड़े कर दिए। कहते हैं बिजली पर जो टैक्स लगे उनकी पार्लियामेंट ने मंजूरी दी। गुज़िश्ता मुंतखब हुकूमत ने IMF से एडजस्टमेंट का मुआहदा किया। अवाम की तकलीफ का एहसास है, लेकिन हमें उसे देखना होगा। दहाइयों से बनी पॉलिसियां हम कैसे बदल दें। IMF की शराइत पर अमल दरामद करने से ही इमदाद मिलेगी। अगली मुंतखब हुकूमत को IPP से दोबारा मुज़ाकरात करने होंगे। डॉक्टर शमशाद अख्तर ने दरामदात पर इन्हिसार और गैर यकीनी सियासी सूरत हाल को मुल्की मईशत की तबाही का जिम्मेदार करार दे दिया। कहती है डॉलर का इनफ्लो कम और आउटफ्लो ज्यादा होने से रुपये पर दबाव है। अगर IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद नहीं करते तो डॉलर इनफ्लो रुक जाएगा। बिजली के बिलों में कैसे और कितना रिलीफ दिया जाए, IMF ने हुकूमत से तहरीरी प्लान मांग लिया। निगरान वज़ीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर का IMF की नुमाइंदा ईस्टर पेरिस से राब्ता। बिजली के बिलों में रिलीफ से मुताल्लिक बातचीत, बिलों में इजाफे के बाद की सूरत हाल से आगाह किया। रिलीफ के लिए तजावीज़ भी पेश कर दी। आलमी मालियाती इदारे ने बिजली के बिलों में रिलीफ के लिए पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर ब्रीफिंग ली। पाकिस्तान की जानिब से आज ही तहरीरी प्लान भेजने का इम्कान है। IMF बिजली के बिलों से मुताल्लिक तहरीरी मंसूबे देखने के बाद जवाब देगा। IMF का निगरान वज़ीर खजाना और चेयरमैन FBI के साथ वर्चुअल मुज़ाकरात का एक और दौर होगा। बिजली के इजाफी बिलों के खिलाफ मुल्केर मुजाहिरों में कमी ना आ सकी। शहर शहर एहतजाज, मुजाहिरीन ने बिजली के बिल जला दिए। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी, बिजली के इजाफी बिल वापस लेने का मुतालबा। फैसलाबाद में जगह जगह एहतजाज, फेस्को के खिलाफ नारेबाजी। गुजरांवाला में शहरी सड़कों पर निकल आए। बिजली के बिल जमा न कराने का ऐलान। चिश्तिया में ताजरों, वकला और सिविल सोसाइटी की रैली। कहरोड पक्का में गरीब रेहड़ीबान ने बिल अदा करने के लिए रेहड़ी बेच दी। सरगोदा और उकाड़ा में ताजरों का पारा हाई, मुजाहिरीन ने सरगोदा रोड ब्लॉक कर दी। बहावल नगर में ताजरों और शहरियों का मुजाहिरा। मुल्तान और नालाकोट में भी मुजाहिरे। कोयटा में भी शहरी सड़कों पर निकल आए, नारेबाजी। पेशावर में भारी भरकम बिलों के खिलाफ अवाम आग बगोला। महंगाई और बिजली के बिलों के सताए अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। 1 सितंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 15 रुपए फी लीटर तक इजाफे का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 9 और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 14 रुपए फी लीटर तक इजाफे की तजवीज़। ओगरा ने समरी वजारत खजाना को भेज दी। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन वज़ीर आज़म से मंजूरी के बाद जारी किया जाएगा। उधर बिजली की कीमतें बढ़ाने से मुताल्लिक नेपरा में समाअत मुकम्मल। नेपरा हुक्काम ने कहा कि हम आंखें बंद करके फैसला नहीं कर सकते। बिजली की कीमतों में इजाफा आदादो शुमार का जायजा लेकर करेंगे। उम्मीद है पाकिस्तान अपने इंतखाबात आइन में दिए गए वक्त के मुताबिक कराएगा। इंतखाबात साफ और शफाफ और कानून के मुताबिक होंगे। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम कहते हैं उम्मीद है पाकिस्तानी अवाम इंतखाबात के जरिए अपनी आइंदा की क़यादत मुंतखब करेगी। निगरान वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जलानी कहते हैं इलेक्शन कराना निगरान हुकूमत का नहीं, इलेक्शन कमीशन का काम है। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा इंतखाबात आइन में दी गई मुद्दत के अंदर ही होंगे। हम गैर सियासी सेटअप हैं, सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे। हम आलमी सतह पर सियासत का हिस्सा नहीं बनेंगे। इलेक्शन एक्ट में तरमीम ने सदर मुमलिकत के हाथ बांध दिए। इंतखाबात की तारीख नहीं दे सकते। वजारत कानून ने सदर मुमलिकत को चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खत पर कानूनी राय दे दी। वजारत कानून ने कहा कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद इंतखाबात की तारीख का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास चला गया। पार्लियामेंट की जानिब से इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद इंतखाबात की तारीख सदर नहीं दे सकते। सदर आरिफ अलवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुलाकात से इनकार के बाद वजारत कानून से राय मांगी थी। आम इंतखाबात की मुशावरत के लिए सदर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया तो उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। आम इंतखाबात फरवरी में होंगे। इलेक्शन कमीशन हुकाम की ANP के वफद को यकीन दहानी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से ANP के वफद की मुलाकात। आम इंतखाबात के शेड्यूल और तरीक़ाकार पर तबादला ख्याल किया गया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मियां इफ्तिखार हुसैन ने कहा हमने खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के हवाले से बात की। सूबे में फ्री एंड फेयर इंतखाबात होने चाहिए। तमाम पार्टीज को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। हमने मरदमशुमारी के हवाले से भी बात की। इलेक्शन कमीशन ने कहा हल्का बंदियों का वक्त कम कर सकते हैं।
पेशावर की आबादी कम किए जाने पर भी हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। चेयरमैन पीटीआई को रिलीफ न मिल सका। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसी। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने अटक जेल में समाअत की। FIA हुकाम और चेयरमैन पीटीआई के वकील पेश हुए। सिक्योरिटी खदशात के बाइस वजारत कानून ने केस जेल में लगाने की इजाजत दी थी। चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस में जमानत की दरख्वास्त खुसूसी अदालत में दायर। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। 2 सितंबर तक जवाब जमा करवाने का हुक्म। जमानत बाद गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर दलाइल तलब कर लिए। साइफर केस की समाअत अटक जेल में करने का मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। साइफर केस की समाअत अटक जेल में मुंतकिल करने का नोटिफिकेशन कल अदम करार देने की इस्तदा। नैब कानून से किस किसने फायदा उठाया, कितने मुकदमात वापस हुए, सुप्रीम कोर्ट ने फहरिस्तें तलब कर ली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। नैब कानून के जरिए सियासी इंतकाम का सिलसिला खत्म होना चाहिए। नैब तरामीम केस को मुकम्मल करना चाहते हैं। नैब तरामीम में ऐसा क्या बुरा था जिसने अदालत के दरवाजे खोले। नए नैब कानून में कई चीजें अच्छी भी हैं। चीफ जस्टिस ने दौरान समाअत मजीद कहा, पार्लियामेंट में कानून साजी से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को रबर स्टैंप बना दिया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, नैब तरामीम को किसी शहरी ने चैलेंज नहीं किया। शहरियों के बुनियादी हुकूक मुतासिर होने के सवाल का आज तक जवाब नहीं दिया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए गुड टू सी यू से समाअत का आगाज किया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का टिल्ला फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने फील्ड फायर और जंगी मशकों का जायजा लिया। आर्मी चीफ को मशक के तयशुदा तरबियती मकासद बारे ब्रीफिंग दी गई। मशक का मकसद मुश्किल माहौल में ऑपरेशनल तैयारियों को यकीनी बनाना था। आर्मी चीफ ने मशकों में फजाइया, आर्मी एविएशन और जमीनी दस्तों की हम आहंगी को सराहा। आर्मी चीफ की आमद पर कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा ने उनका इस्तकबाल किया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का आइंदा माह दौरा पाकिस्तान का इम्कान। सफारती ज़राए के मुताबिक शहजादा मोहम्मद बिन सलमान सितंबर के वस्त में पाकिस्तान के मुख्तसर दौरे पर आएंगे। मुमकिन दौरा कुछ घंटों का होगा। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान G20 इजलास में शिरकत के लिए भारत जाएंगे। भारत जाते हुए मोहम्मद बिन सलमान चंद घंटे पाकिस्तान में क़याम करेंगे। सऊदी वली अहद इस्लामाबाद में अहम तरीन मुलाकातें भी करेंगे। लाहौर के इलाके नवाब टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले में एक डाकू मारा गया, 3 फरार। डाकू शहरी से 15 लाख रुपए और गाड़ी छीनकर फरार हो रहे थे कि पुलिस से आमना सामना हो गया। कराची की सड़कों पर शेर की आमद। 5 मुलजिमों को अदालत पेश कर दिया गया। पुलिस ने शेर के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक मालिक के पास शेर का लाइसेंस है, ना वाइल्ड लाइफ की राहदारी। उधर लाहौर में पुलिस और वाइल्ड लाइफ का शहर में शेर रखने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। डिफेंस में टिकटॉकर के घर पर पुलिस की वाइल्ड लाइफ टीम के हमरा मुश्तरका रेड। वाइल्ड लाइफ टीम ने गैर कानूनी तौर पर घर में शेर रखने पर अपनी तहवील में ले लिया। असलहा लाइसेंस ना दिखाने पर घर के मुलाजमीन और गार्ड्स को हिरासत में ले लिया। खैरपुर में फातिमा कत्ल केस। पुलिस अपने बेटी भाइयों को बचाने के लिए मैदान में आ गई। SHO समेत 4 अफराद को क्लीन चिट दे दी गई, रिहा कर दिया गया। रिहा किए जाने वालों में SHO अमीर चांग, मुहर्रर मोहम्मद खान, डॉक्टर अब्दुल फतेह मेमन और MS रूरल हेल्थ अली हसन शामिल। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक चारों अफराद फातिमा कत्ल में कसूरवार नहीं पाए गए। उधर अदालत ने मुलजिम असद शाह का 1 रोज़ा रिमांड दे दिया। मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत मुंतकिल करने का हुक्म। पाकिस्तान में सुपर ब्लू मून का सुपर नज़ारा। 2023 का सबसे रोशन और बड़ा चांद पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखा गया। सुपर मून मामूल से 7.2% बड़ा और 15.7% ज्यादा रोशन नजर आया। आखिरी बार सुपर ब्लू मून 2018 में देखा गया था।